कि स्टार्टिंग में कृष्णा को दिखाया जाता है प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा काफी परेशान हो रही होती है और कह रही होती है कि आरोही का पता नहीं क्या होगा, कहीं बाबूजी उसे ले ना आए। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कृष्णा वहीं पर कृष्णा कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्णा से प्रतिज्ञा कहती मैं चिंता क्यों नहीं करूं, आखिरकार वो मेरी बहन है, अगर उसे कुछ हो गया। कृष्णा कहता है अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है, चलो नीचे। तभी प्रतिज्ञा फोन रखती है और बाहर आती है। यहाँ पे सज्जन को दिखा जाता है। सज्जन अपने घर में आता है। सभी लोग घर के इकट्ठे होते हैं क्योंकि सज्जन सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुला रहा होता है। प्रतिज्ञा और उसका पति भी आ जाता है, जहां पर आरुषि को दिखाया जाता है। दूर से ही वो आरुषि को पकड़ कर ला रहे होते हैं। तो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये इस घर से भाग सकती है, इस घर की बहू है, अब से इसी घर में रहना होगा। तभी इतने में प्रतिज्ञा आती है, बहन को गले से लगाती है और कहती है बाबूजी जब आरुषि नहीं रहना चाहती है तो आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। तभी आरुषि खुद खुद अपनी बहन की गले लगकर रोने लग जाती है। कृष्णा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता बेचारा। भाई पर दादी को काफी गुस्सा आती है और कहते हैं सज्जन तुम ये क्या कर रहे हो। तभी सज्जन कहता है मामा ठीक कर रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए वही कर रहा हूँ। कहती है मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अपने घर में जाना है। सज्जन कहता है तुम्हें रहना तो उसी घर में रहेगा। ठकरानी उतर के आती है। ठाकुर कहते हैं तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकती है, तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारी जिंदगी है। कृष्णा अपने बाबूजी को समझाने की कोशिश करता है पर उसके बाबूजी कहते हैं बस तुम चुप ही रहो, क्योंकि तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। इस शक्ति की बहू है और इस घर में रहेगी और इस घर में हमारा कानून चलता है, कोई बदल नहीं सकता। भाई मैं प्रतिज्ञा कहती है बाबूजी समझने की कोशिश की और उसी शक्ति भी अगर नहीं रहना चाहती तो जबरदस्ती उसे क्यों बनना चाहते हैं। रानी कहती है शादी करते हुए समय नहीं सोचा था कि शक्ति से पसंद है या नहीं, तो अब उसे इसी घर में रहना पड़ेगा। उसने अपनी मनपसंद की शादी की है। ये है आप किसी को जबरदस्ती तो इस घर में नहीं रख सकते हैं बाबूजी, ये कानून के तौर पर बहुत गलत है। अगर कोई औरत किसी के साथ नहीं रहना चाहती वही पसंद को काफी गुस्सा आती है। तभी कृष्णा उसे रोकने की कोशिश करता है, अपनी वाइफ और शक्ति अपनी वाइफ को खींचता वो वहां से ले जाता है। आगे चिल्लाती हुई रह जाती है। तभी कृष्ण कहता है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शक्ति भैया की वाइफ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वही बच सकती तब हो जाता है और हर चीज को रूम में जाकर फेंक देता है और कहता है तुम इस घर में ही रहोगी, जब तक तुम जिंदा नहीं रहोगी तो मेरी बीवी और कहीं नहीं जा सकती। तभी कुआर को बंद कर वहां से चला जाता है। शक्ति को और उसी को चिल्लाती रहती है और फिर रोने लग जाती है। वहीं पर सजन को दिखाया जाता है। सजन कहता है आप इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। फिर प्रतिज्ञा काफी दुखी होती है। इसे कहती है तुम चिंता मत करो, प्रतिज्ञा समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मेरी दादी कहती है हम लोग प्लानिंग करेंगे और उसको छुड़वाएंगे। वही दिखाया जाता है और उसकी मम्मी को जो कि कहीं परेशान हो रही होती है वो कहती है आप इतनी परेशान क्यों हो रही हुई, वैसे भी वो अपने ससुराल गई है कहीं और तो नहीं। इस अपनी भैया से तो आपकी बेटी ने ही शादी की थी। तभी दादी कहती है शादी उसने गुस्से में की थी, तुम भी अच्छी तरह से जानती है, आपको पता उसकी शादी कर। फिर कोमल कहती है चाहे गुस्से में की या राजू से शादी तो शादी होती है, उसे निभाना भी पड़ता है, आप सभी जानते हैं। उसी तब से इसी प्रकार जब सज्जन को दिखाया जाता है। सज्जन अपने रूम में बैठा हुआ होता है, इतने में शक्ति को आता हुआ देखते हैं, उसे चप्पल फेंक कर मारते हैं और कहते हैं नालायक, तुझसे एक लड़की नहीं संभाली जाती है, मुझे इस घर का वंश चाहिए कैसे भी कैसे करके इस घर का वंश लाके दे, नहीं तो मैं तेरे बाल खींच लूंगा। वही शक्ति कहता है बाबूजी मैं पूरी कोशिश करता हूँ पर वो मुझे अपना पास भी नहीं आने देती है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। तभी इतने में प्रेयसी आके गेट खोलती है, जहां पर आदर्श और उसके पिता को दिखाया जाता है। आदर्श के पिता होते हैं पुलिस वालों को घर में लेकर आते हैं और कहते हैं इन लोगों ने मेरी बेटी को जबरदस्ती इस घर में कैद कर रखा है और जबरदस्ती मेरे घर से उड़ा कर लाए हैं। सभी लोग घर के इकट्ठा हो जाते हैं। ठाकुरानी कहती है जबरदस्ती क्या वो इस घर की बहू है, तो इसी घर में रहेगी। नीचे आवाज सुनते हैं तो तुरंत ही भागते हुए जाते हैं और कहते हैं ये सोच रहा कैसा। वहीं पर पति के बाहर निकल के आती है, जहाँ पर पिता को देखती है। तभी अपने पिता को देखती है वह हैरान हो जाती है कि पुलिस उसके साथ होती है। तभी सभी छतरी पर खड़े हुए होते हैं, शक्ति कृष्णा और उसके पिता। तभी प्रतिज्ञा के घर वालों की तरफ देख रहे होते हैं। सजन कहता है इस घर से तुम्हारी बेटी को भला नहीं जा सकती है, इस सबसे बच करना और कर लीजिए।